बैक टू द चैनल। तो जब से जेई मेंस 2022 का रिजल्ट आया है तब से मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। किसी के 30 परसेंटाइल आए हैं, किसी के 60 परसेंटाइल आए हैं, किसी के 85 परसेंटाइल आए हैं। और सबका एक कॉमन डाउट है। कॉमन डाउट ये है कि क्या ये 30 से 90 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं इनके बीच में, जिसका 30 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में आया है, क्या उनको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है किसी भी ब्रांच में? अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं कि 30 से 90 परसेंटाइल या लो परसेंटाइल वाले बच्चों को एनआईटी मिलता है या नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई क्लियर कट आंसर देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 30 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों को या जिनका लो परसेंटाइल होता है उनको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। येस, एनआईटीज़ एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस आर पॉसिबल ऑन लो परसेंटाइल। आपको एनआईटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों मिल सकते हैं लो परसेंटाइल पे। अगर आपका 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में आया है तो इस परसेंटाइल पे भी एनआईटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक वाइल डूइंग द काउंसलिंग। होता क्या है कि जब जेई मेंस में आपकी भी रैंक आ चुकी है, इसके बाद आप क्या करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जेई मेंस की, जिसको हम जोसा काउंसलिंग बोलते हैं। और उसी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, एनआईटीज़। तो होता क्या है कि 80% बच्चे लगभग, या फिर जिनके पेरेंट्स उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो काउंसलिंग करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है। और ये कौन सी गलतियां होती हैं, जैसे कि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग मिस्टेक, कैटेगरी सीट एलोकेशन के बारे में नहीं पता होता है, होम स्टेट सीट्स के बारे में नहीं पता होता है, काउंसलिंग पोर्टल एल्गोरिदम, मतलब जो जोसा का पोर्टल होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको ऑर्डरिंग रखनी होती है चॉइस फिलिंग की, या फिर सीट मैट्रिक्स, कॉलेज का कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, इसका ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो इसके मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले कि स्टेप्स टू गेट बेस्ट पॉसिबल कॉलेज। आपकी जो भी परसेंटाइल है, आपकी 30 परसेंटाइल है, 40 है, 50 है, कुछ भी परसेंटाइल है आपकी, उस पर आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला, फिल्टर द कॉलेज पॉसिबल ऑन योर रैंक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको कॉलेजेस मिल कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा रैंक पे मिलते हैं, लो परसेंटाइल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर फुल रिपोर्ट ऑफ कॉलेजेस विद ब्रांच। आपको एक पूरी रिपोर्ट बनानी है कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल पा रही है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो कैटेगरी सीट है या फिर आपका होम स्टेट में, जो अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में कौन से एनआईटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और वहाँ पे होम स्टेट का कोटा लगता है और ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है वहाँ की जो एनआईटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बच्चों को। और उसके बाद आपको एक गुड चॉइस फिलिंग की ऑर्डरिंग तैयार करनी है, जो कि आप काउंसलिंग पोर्टल के अंदर फिल करेंगे। इससे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट होता है। इसके साथ साथ अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉरी, गला खराब हो गया मेरा। तो आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती हैं जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। तो आपको और भी जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, मतलब जो अलग अलग स्टेट हैं जैसे यूपी या महाराष्ट्र, बिहार, इसमें अलग अलग जो स्टेट काउंसलिंग होती हैं, वहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो ये पहले आपको देखना है। और वहाँ की जो स्टेट काउंसलिंग है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से आपको अपने कॉलेजेस फिल्टर करने हैं, आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं, एग्जैक्ट आपको कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, या आपको अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पे कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं और उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट जो लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारी एक्सपर्ट सर्विस ले सकते हैं। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको 5-6 साल से एक्सपीरियंस है, 5-6 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस अलॉट करा के दिए हैं, एनआईटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से ये सारा काम होता है, किस तरीके से आप कॉलेज फिल्टर करते हैं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है। होम स्टेट आपका, आपको अगर ये नहीं पता कि आपके होम स्टेट में कितना रिलैक्सेशन देता है आपका एनआईटी या जो और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए आपको पूरी एक्सपर्ट सर्विस यहाँ से मिल जाएगी। आपको इस नंबर पर कॉल करके आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं सबसे पहले एनआईटीज़ पे। एनआईटीज़ बिटवीन 30 to 90 परसेंटाइल।
तो पहले मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ कि एनआईटीज़ मिलते कितनी रैंक तक हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 90,000 तक, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 95,000 तक, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1.1 लाख तक, एससी कैटेगरी के लिए 2.2 लाख तक, और एसटी कैटेगरी के लिए 4.5 लाख तक, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 6 लाख रैंक तक। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, इतनी रैंक के अंदर बच्चों को एनआईटी मिलता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे लो परसेंटाइल में, मतलब 3 लाख रैंक पे, 4 लाख रैंक पे, 5 लाख रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी एनआईटी मिलता है। ये कंडीशन कौन सी होती है? लो परसेंटाइल पॉसिबिलिटी कंडीशन होती है ओनली इन एनआईटीज हु ऑफर रिलैक्सेशन टू देयर होम स्टेट स्टूडेंट। कई सारे ऐसे एनआईटीज होते हैं जो अपने होम स्टेट का जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, जिसकी वजह से 4-4, 5-5 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है बच्चों का। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आप कौन से होम स्टेट में हैं, और आपका जो भी होम स्टेट है उस होम स्टेट में कौन सा एनआईटी है या फिर ट्रिपल आईटी है, और वो कितना रिलैक्सेशन देता है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपका जो होम स्टेट वाला कॉलेज है, अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, 30 से 90 परसेंटाइल। तो गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि देयर आर वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट टेक्स एडमिशन ऑन लो परसेंटाइल। मतलब ऐसे बहुत सारे दर्जनों कॉलेज हैं गवर्नमेंट जो कि लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो जेई मेंस की ऑफिशियल काउंसलिंग होती है जोसा, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉलेजेस। उनके लिए आपको अलग से उनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तब जाके आपको ये गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेपरेट रिस्पेक्टिव काउंसलिंग होती है उन कॉलेजेस की, तो आपको अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत होगी, तब आपको ये कॉलेज अलॉट होते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन सी काउंसलिंग है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। अगर आपको इन काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, कौन कौन से स्टेट में कौन सी काउंसलिंग होती है, और कौन सा कॉलेज लो परसेंटाइल पे मिलता है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे, इस दिए हुए नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एनआईटीज़ के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में किस कंडीशन पे एनआईटी मिलता है। और गवर्नमेंट कॉलेज तो मैंने आपको बताया है काफ़ी सारे मिलते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। जो पहले जो हमारे यहाँ से बच्चे एक्सपर्ट काउंसलिंग सर्विस ली, जिन्होंने ली, और वो आज गवर्नमेंट कॉलेजेस या जो एनआईटी से पढ़ रहे हैं, उनके जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, आपको लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।